जीनियस गर्ल्स स्कूल के चेयरमैन पवन गुप्ता ने कहा कि गीता ज्ञान, लड़ाई और पढ़ाई तीनों में प्रासंगिक है। खबर चंदौसी से। चंदौसी के जीनियस गर्ल्स स्कूल में गीता सार बताते हुए चेयरमैन पवन गुप्ता ने चौथे अध्याय के कर्म संन्यास योग प्रसंग का व्यवहारिक रूप समझाया। गीता ज्ञान के चौथे प्रसंग की व्याख्या करते हुए जीवन को कर्म सन्यासी की भांति त्याग और लगन पर आधारित बताया। जीवन का सार कर्म ही मनुष्य को लक्ष्य से त्याग तक ले जाता है। उन्होंने बताया कि जीनियस गर्ल्स स्कूल क्षेत्र का एकमात्र ऐसा स्कूल बन गया है जहां स्कूली शिक्षा के साथ संस्कार को सिखाया जाता है। पवन गुप्ता ने गीता ज्ञान को मानव विकास से जोड़कर देखने मात्र से ही मानव जाति का वास्तविक कल्याण होना बताया। उन्होंने परिणाम की चाह रखने में कर्म से पीछे हटने को मनुष्य के सोच को स्वार्थपरक कहा। उन्होंने शिक्षा, दीक्षा और कर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए सभी के सुखमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर ट्रस्टी शोभा वार्ष ने, स्कूल निदेशक सुनील मिश्र, कोऑर्डिनेटर पद्मावती सिंह और सभी स्टाफ ने भी छात्राओं के अनूठे सार को सुनकर आत्मसात किया। गीता की जानकारी पाकर छात्राओं में भारी उत्साह और लगन दिखने लगी है। छात्राएं गीता पाठन से मिल रही सीख को अपने घरों में अमल करना भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, चंदौसी के जीनियस गर्ल्स स्कूल ने सार्थक परिणाम जानकर सूबे के मुख्यमंत्री से प्रदेश के हर स्कूल में भी गीता पठन पाठन को अनिवार्य करने की मांग की है। उन्होंने उत्तराखंड के स्कूलों में गीता के महत्व को लेकर सरकारी आदेश को जीनियस स्कूल की पहल बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जीनियस स्कूल में गीता के प्रति छात्राओं की रुचि वाले वीडियो और शिक्षण पद्धति की गंभीरता से समझा था। गीता पाठन के इस अनूठे कदम की समाज में प्रशंसा होने लगी है। स्कूल निदेशक सुनील मिश्र ने उम्मीद की है कि जल्द ही गीता न केवल उत्तर प्रदेश में लागू होगी बल्कि पूरे भारत को इसे स्कूली शिक्षा को अपनाना होगा। उन्होंने बताया कि विदेश के कई स्थानों, विशेषकर मुस्लिम देशों में गीता के पाठन से ये ग्रंथ विश्वव्यापी होता जा रहा है। पहुंचा है। गीता का जो चौथा अध्याय है, इसका टाइटल है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग यानी जीवन का सच्चा रहस्य इस अध्याय के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा। इसमें ज्ञान कर्म संन्यास योग का जो संदेश है वो बहुत ही पीड़ादायक है। ये अध्याय हमें बताता है कि कर्म को त्यागना नहीं चाहिए बल्कि उसे ज्ञान और समर्पण के साथ करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा योग है, ज्ञान और कर्म का सुंदर संगम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये योग जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वही मैंने बहुत पहले सूर्य देव को बताया था। सूर्य देव ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को, लेकिन काल के प्रभाव से ये ज्ञान लुप्त हो गया। अब मैं वही प्राचीन ज्ञान तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सखा हो। इसका अर्थ है कि गीता का ज्ञान बहुत पुरातन और दिव्य है। ये केवल किसी एक युग या किसी एक धर्म के लिए नहीं है बल्कि ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है। गीता का ज्ञान सनातन सत्य है जो हर समय हर परिस्थिति में लागू होता है, चाहे लड़ाई का मैदान हो या पढ़ाई का। ये ज्ञान हर जगह उपयोगी है। तब अर्जुन आश्चर्य से भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, आपने तो अभी जन्म लिया है, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया था? तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं, मुझे अपने सब जन्म याद हैं, तुम्हें नहीं याद है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेकर आता हूँ। सज्जनों की रक्षा हो या दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए हर समय मैं
जन्म का अवतार लेके आता हूँ। गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप लोग इसका मैं समझता हूँ उच्चारण करते भी होंगे, और इसका अर्थ ये है कि जब संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा करते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये जानना बहुत कठिन है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसका सीधा अर्थ है कि सच्चा योगी कर्म छोड़ने वाला नहीं बल्कि कर्म में संतुलन रखने वाला होता है। जो व्यक्ति कर्म करता है परंतु उसमें स्वार्थ, लोभ या अहंकार नहीं रखता, वह कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पूरे समर्पण से पढ़ाए, एक किसान ईमानदारी से अपना कृषि कार्य करे, एक माँ परिवार की सेवा प्रेम से करे, या विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लगन और निष्ठा से करें, तो ये सब कर्म भी यज्ञ हैं, यानी पूजा हैं, क्योंकि ये सब कार्य निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म हैं। भगवान कहते हैं मनुष्य अनेक प्रकार से यज्ञ करता है। कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई ज्ञान का यज्ञ करता है, कोई अपनी इंद्रियों को संयम करता है, तो कोई अपनी सांसों को प्राणायाम में अर्पित करता है। अर्थात हर निस्वार्थ कार्य जो प्रेम और समर्पण से किया जाए वह भी एक यज्ञ है। और सच्चा कर्म जब ईश्वर को अर्पित किया जाता है तो वह पूजा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं सब यज्ञों में ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से ही सभी कर्मों का अंत होता है। अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं, और ज्ञान रूपी दीपक अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। यही आपके विद्यालय का आज टाइटल भी है। और जीनियस गर्ल्स स्कूल की बेटियों को तो अपना दीपक स्वयं बनना है, और दीपक बनकर इस समाज से जो अंधकार है उसको मिटाना है। यहाँ भगवान बताते हैं कि कर्म का सही अर्थ समझने के लिए ज्ञान जरूरी है। यदि हम बिना ज्ञान के कर्म करते हैं तो वह केवल परिश्रम रह जाता है, परंतु जब वही कर्म ईश्वर भाव से किया जाता है तो वह मुक्तिदायक बन जाता है और सफलता में बदल जाता है। अंत में भगवान अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, ज्ञान से सुसज्जित होकर उठो और कर्म करो, अज्ञान का नाश कर धर्म के मार्ग पर चलो। इसका अर्थ है कि कर्म से भागो मत, कर्म में मुक्ति है। ज्ञान के साथ किया गया कर्म ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है। गीता का ज्ञान दिव्य और सनातन है। भगवान अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। कर्म में ज्ञान और समर्पण हो तो वही सफलता का मार्ग है। सच्चा यज्ञ निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म है। ज्ञान ही अज्ञान का अंत करता है। प्रिय विद्यार्थियों, भगवत गीता का ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता केवल कर्म से नहीं बल्कि ज्ञान और समर्पण से किए गए कर्म से मिलती है। उदाहरण के लिए हमारे जीनियस बेटियां, कुछ बेटियां कहती हैं कि जीनियस गर्ल्स स्कूल हमारा संसार। मैंने देखा उन बेटियों के साथ विषम परिस्थितियां आई, उन्हें चंदूसी से बाहर कुछ दिन रहने का मौका मिला तो उनके लिए बहुत सारे विद्यालयों में भेजने का उपाय सुझाया गया,
लेकिन उन्होंने मना किया कि हमें पढ़ना है तो जीनियस गर्ल्स स्कूल में जाकर पढ़ना है। कुछ बेटियां जो 2 या 3 विद्यालय से पहले घूम कर आई हैं और उन्होंने कई विद्यालयों का भ्रमण किया, वो कहती हैं कि जीनियस गर्ल्स स्कूल जैसा हमने स्कूल नहीं देखा। कुछ बेटियां कहती हैं कि जीनियस गर्ल्स स्कूल दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल है। एक बेटी को जब आप, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जब वो अपनी मम्मी का कहना नहीं मानती तो उनकी माँ कहती है कि आपको जीनियस गर्ल्स स्कूल से नाम कटा के पुराने स्कूल में भेजें, कहती है नहीं। कुछ तो ऐसे हमने सुने हैं। एक पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारी बेटी और आपकी जो स्टूडेंट है उनमें इस बात को ले गई, काफ़ी चर्चा हुई और बेटी कई दिन तक स्कूल नहीं आई, उनकी मम्मी ने नहीं भेजा। लेकिन उस लड़की ने भी कहा कि अगर जाऊंगी तो मुझे कुछ भी कर लो, जाऊंगी तो जीनियस गर्ल्स स्कूल में, नहीं तो दूसरे स्कूल में नहीं जाऊंगी। ये सब क्या है? ये सब आपका समर्पण है। इतने से काम नहीं चलेगा, कर्म तो आपको करना ही है। गीता कहती है कि आपको ज्ञान पाने के लिए कर्म तो करना ही है। तो मैं आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने कर्म को ज्ञान और भक्ति के साथ करेंगे। यही श्री कृष्ण भगवान का संदेश है और यही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य भी ज्ञान का प्रकाश की अंधकार का अंत है। गीता के 4थे अध्याय का सार का ही आधार जीनियस गर्ल्स स्कूल का लक्ष्य है। आत्मदीपो भव। जय श्री कृष्ण। मालूम है ये आप लोग क्यों सुन आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।